अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करके नेक की कटिंग करेंगे और नेक की परफेक्ट मेजरमेंट किस तरह से निकालते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बोट नेक की कटिंग करेंगे। ये मेरे पास कार्ड है जो ड्रेसेस में से निकलता है। इस पर मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरह से हम परफेक्ट बोट नेक की कटिंग करेंगे एक परफेक्ट शेप में। कुछ लोग क्या करते हैं, ये एक रफ कार्ड है जिस पे मैं आपको बताती हूँ कि बोट नेक की कटिंग जो करते हैं, अमूमन बोट नेक जो जिसकी खुलाई हम लेते हैं वो होती है 5 इंचेस। ये जो हमने खुलाई रखनी होती है वो 5 इंच होती है। ये 5 इंच तक जो खुलाई है ना, ये स्मॉल टू मीडियम लार्ज साइज तक इजीली जो है वो चलती है। और लेंथ इसकी जो रखनी होती है वो 4 इंचेस है यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, इस लाइन को हमने सीधा पहले ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, और इस लाइन को भी ऐसे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बोट नेक की जो शेप बनाते हैं ना, वो इस तरह से बनाते हैं, इस चीज को यूं मिला देते हैं। ये देखिए, अब मैं इसकी कटिंग भी करके आपको दिखाऊंगी कि ये कटिंग होने के बाद किस तरह से लगता है। ये देखें जी, ये बिल्कुल गलत तरीका है बोट नेक बनाने का ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से आपने इस नेक की कटिंग नहीं करनी, ये एक रॉन्ग तरीका है। ठीक है, अब मैं आपको सही तरीके से बताऊंगी कि आपने सही तरीके से इस नेक की कटिंग किस तरह से करनी है। मेजरमेंट इसकी इतनी ही होगी, हम इसको पेपर को जो है वो डबल फोल्ड कर लेंगे। मेजरमेंट वही आएगी, 5 इंचेस पर हम निशान लगाएंगे और इस तरफ से हमने 4 इंचेस पर मार्किंग करनी है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे तिरछी जो है ना 2 इंच पर निशान लगाना है, एक तिरछा इस तरह से। यहाँ पर आप इस तरह से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं एक तिरछी। अब इस तरह की कोई भी प्लेट जो है आपके घर में आसानी से अवेलेबल होती है। अगर आपको हाथ से शेप नहीं देनी आती तो इस तरह से आपने कोई भी प्लेट ले लेनी है। उसका एक साइड जो आपने रखनी है यहाँ पर और एक साइड आए यहाँ पर रखना है। ये बिगनर्स के लिए है जिनको अपने हाथ से शेप नहीं देनी आती, गुलाई नहीं करनी आती। ये ड्रॉ हो गई है। अब हम इसको भी कटिंग कर लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि कटिंग के बाद जो है इसकी शेप किस तरह से आती है। ये देखें, अब आप दोनों नेक में जो है वो फर्क देख सकते हैं कि कौन सी शेप जो है वो एक्यूरेट है और कौन सी शेप जो है वो गलत है। बोट नेक की ये मेन शेप होती है और ये गलत शेप होती है। ये साइज जो है स्मॉल मीडियम लार्ज तीनों पे चलता है। अगर एक्सेल आता है उसका तीरा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अकॉर्डिंग इस साइज को हम कटिंग कर सकते हैं। ये देखें जी, इस पर हम राउंड नेक कटिंग करेंगे। राउंड नेक की जो खुलाई होती है ज्यादातर 6 इंचेस तक होती है। 6 इंचेस तक स्टैंडर्ड साइज जो है वो चलता है। 7 इंचेस तक भी आप ले सकते हैं। जो लोग बिल्कुल नेक के साथ लगे हुए गले नहीं पहनते तो वो 7 इंच भी खुले गले पहनते हैं। ठीक है, 7 इंच खुला बनाना है तो यहाँ पर आपको चाहिए जी 3.5 इंचेस पर आप मार्किंग करेंगे और जो नीचे की तरफ है वो आप 7 इंचेस पर रखेंगे यहाँ तक। ये एक स्टैंडर्ड साइज है जो नॉर्मली चलता है। स्मॉल मीडियम लार्ज वाले बंदे पहन सकते हैं। इस तरह की आप कोई भी प्लेट ले लें, उसको आपने प्लेट को एक इस साइड पर ये देखें और यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन आपस में मैच करती हूँ और यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे लेनी है। ये देखें जी, हमारे राउंड नेक की गोलाई बन गई है, बस इतना ही। और बाहर से आपने जो मार्जिन छोड़ना है वो 1-1 इंच जो है टोटल सारा छोड़ना है। ये देखिए जी, ये बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप हमारी जो है वो आ चुकी है। ये देखिए, अब हम कटिंग करेंगे डायमंड शेप नेक। आजकल जो है वो डायमंड शेप नेक भी बहुत चलता है जिसके नीचे एक लंबी स्लिट भी बनाई जाती है। उसकी भी मैं आपको कटिंग बताऊंगी कि उसको आपने किस तरह से कटिंग करना है। तो ये देखें, यहाँ पर हम लगाएंगे 3.5 इंचेस पर निशान और अगेन यहाँ पर हमारा निशान लगेगा 7 इंच पर। अब हमने क्या करना है, ये देखें जी, इस्त्री हर घर में अवेलेबल होती है। डायमंड शेप नेक आपने जब कटिंग करना है तो इस्त्री की जो नोक है आपने इस जगह पर रखनी है। ये देखें जी, ये बंद वाली साइड है। इस चीज़ को आपने देखना है कि बंद वाली साइड इधर हो। ये देखें, इस्त्री की नोक यहाँ पे रखी और ये वाला हिस्सा जो है हमने रखना है इस तरफ, बिल्कुल इसके साथ आए और ये नोक आए इस जगह पर। अब हमने इसके साथ जो है इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अगेन इसको हमने बाहर वाली साइड से
1 इंच के फासले पर जो है कटिंग करना है। नीचे इसकी जो आपने स्लीट उतारनी है वो आप यहाँ पर अलग से भी चेपी लगा सकते हैं चौड़ी, और अगर चाहते हैं तो लंबी चेपी लेके उस पर भी आप ये कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये आपका बहुत ही आसानी से ये वाला नेक भी कटिंग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम अब 3 इंच वाले नेक की मार्किंग करेंगे। जो लोग यहाँ से 3 इंच पर नेक रखते हैं, मतलब कि खुलाई 6 इंच पर रखते हैं, ये वो नेक में कटिंग कर रही हूँ जिसके नीचे हम अक्सर क्या है लीफ बनाते हैं, ये नीचे भी डिज़ाइनिंग उतारते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर लगाएंगे हम 3.25 इंच पर या 3 इंच पर, जितना भी आपने रखना है वो निशान लगाने के बाद यहाँ से आपने लेना है 5 इंच। ये देखें 5 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद हमने इन निशानों को मिला देना है आपस में। एक राउंड शेप देनी है। अगेन इस तरह की कोई भी प्लेट ले लें आप, इस तरह से ये दोनों किनारे आपस में मैच करते हों, और ये हमने दे ली राउंड शेप। अब नीचे हमने इसकी एक बनानी है लीफ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जितनी अपनी लीफ लंबी चाहिए, मैं यहाँ पर ये देखें 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, मतलब 2.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और इसको हमने क्या करना है, खुलाई देख लेनी है कि कितनी हमने रखनी है। उसके बाद इस तरह का कोई भी कप आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा, आपने उस कप को रखना है इस तरह से। ये देखें, ये निशान और ये निशान आपस में दोनों मैच करते हों। ये देखें, ये नेक हमारा बन गया। अब यहाँ पर अगेन हम 1 इंच पर फासला छोड़ेंगे, 1-1 इंच इस पर निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। ये देखें जी, ये हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। आप इस तरह का नेक भी इजीली कटिंग कर सकते हैं। अब बॉडी के लिहाज से हम नेक की मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं, आपने इस तरह से इंची टेप को लेना है। जो भी साइज़ आप जिस इंसान का भी ले रहे हों, ठीक है, आपने इस तरह से इंची टेप को रखना है। और ये चीज़ देखनी है कि आपकी ये एक फिंगर जो है वो इजीली, ये देखें, नेक के बीच में से इस तरह से गुजर जाए। इस तरह आपने मेजरमेंट लेनी है। इनकी 14 इंचज़ आ रही है, बिल्कुल इस तरह से चिपकाना नहीं है। एक फिंगर आपकी इजीली जो है इस तरह से गुजरनी चाहिए। 14 इंचज़ पर इनकी मेजरमेंट आ रही है। तो इसका हमने अब क्या करना है, मेरा 14 इंच साइज़ आया है। आपका जितना भी साइज़ आए उसको आपने क्या करना है, मेरा 14 आया है तो उसके 5 हिस्से कर देने हैं आपने। 14 के हम 5 हिस्से करते हैं तो 2.8 आता है। ठीक है, आपने नेक की मेजरमेंट के बाद जितना आपका साइज़ निकलेगा, जिन लोगों को इश्यूज होते हैं कि हमारा गला बड़ा हो गया है तो हमारा गला फिट नहीं आ रहा, तो आपने उनकी बॉडी मेजरमेंट करके उनका नेक साइज़ जो है वो निकाल लेना है, ताकि उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाए। इसका 5वां हिस्सा आया है जी 2.8। तो 2.8 को हमने किस तरह से लेना है, आपने इस तरह से लेना है। देखें, ये स्मॉल साइज़ है इस बच्ची का, तो इस तरह से हमने लेना है। और 2 ये हो गया जी 2 इंच। आगे हमने 8 पॉइंट जो हैं वो काउंट कर लेने हैं। ये 5 पॉइंट हो गए, 6, 7 और 8। यहाँ पर इसकी मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट आ रही है। और अगर कोई लूज पहनना चाहता है तो उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 3.5 इंचज़ होता है। और अगर किसी ने बिल्कुल अपने नेक के साथ लगे हुए गले पहनने हैं तो उसकी फिर आपने बॉडी मेजरमेंट लेनी है, और उस हिसाब से जितना भी आएगा साइज उसका आपने 5वां हिस्सा जो है वो निकाल लेना है। ये इसका जो है वो फार्मूला है नेक की कटिंग का, कि नेक आपका कितना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने कितने परफेक्ट जो है अपने नेक की कटिंग कर ली हुई है। आप भी इस तरह के जो कार्ड ड्रेसेस के अंदर से निकलते हैं उन पर ये कटिंग करके रख लें, ताकि आपके हर ड्रेस पर जो है ये कटिंग बहुत बाद में काम आएगी। आपको बार बार शेप नहीं बनानी पड़ेगी। आप इन कार्ड्स को उठाएं, ये जो अंदर वाले इनके हिस्से कटे हुए निकलते हैं, और इसी तरह से अपनी बुकरम पे रख के ड्रॉ करके तो नेक की कटिंग जो है वो आसानी से आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।